राजन, उस समय एक गोपी को मान लीला का स्मरण हो रहा था। उसने देखा कि पास में ही एक भौरा गुनगुना रहा है, तो उसने समझा कि ये श्री कृष्ण ने इसे मुझे रूठू ही समझकर इसे अपना दूत बनाकर मुझे मनाने के लिए भेजा है। तब तो यहाँ पर गोपी भ्रमर को संबोधित करते हुए कहने लगी। अब देखिए, भागवत में से भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें गोपी मधु भौरे से बात करते हुए कहती है कि रे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे अनुनय विनय मत कर। जैसे तू स्वयं किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता, वैसे ही तेरा स्वामी भी किसी से प्रेम नहीं करता। वैसा ही तेरा स्वामी है, जैसा तू है वैसा ही तेरा स्वामी, और जैसा तू काला वैसा ही तेरा स्वामी भी काला। सब काले अकृतज्ञ और कपटी होते हैं। जा, हमें तेरी एक भी बात नहीं सुननी। इस प्रकार गोपी 10 श्लोकों में, भाव दशा में 10 श्लोकों में भ्रमर से बातचीत करती है। अब देखिए, भौरा अपनी मस्ती में गुनगुनाया जा रहा है, तो गोपी ने समझा कि यह पूछ रहा है कि भगवान ने कब और किसके साथ कपट किया। तो गोपी कहती है, तो सुन, जब वो राम बने तो बाली को कपट से मारा, और जब बामन बने तो बलि ने तो उनकी खूब पूजा की, उन्हें मुंह मांगा दान दिया, फिर भी उसकी पूजा स्वीकार करने के बाद भी उसको बंदी बनाकर पाताल में डाल दिया। ये कपट नहीं तो और क्या है। अच्छा जाने दे, अब हमें श्री कृष्ण से तो क्या, किसी भी काली वस्तु से कोई मोह नहीं, किसी भी काली वस्तु से हमें कोई प्रयोजन नहीं। पर यदि तू कहे कि यदि ऐसा ही है तो तुम लोग उसकी चर्चा क्यों करती हो, तो हम सच कहती हैं मधु कि उनकी चर्चा हम चाहने पर भी नहीं त्याग सकते। ऐसी स्थिति में हम, क्योंकि एक बार भी जो उनके प्रेम को चख लेता है, जिसे भी उनकी प्रेम का जज्बा एक बार पड़ जाता है, फिर वह उसे छोड़ नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां इस प्रकार मधु को समझाती हैं कि रोग वियोग और शाश्वत नेह लगाए वो कोई फुलेल नहीं है, और प्रेम पयोनिधि में धसिके, प्रेम के सागर में डूब के प्रेम पयोनिधि में धसिके, हसिके कड़े वो कछु खेल नहीं है। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब। इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। यदि चाहोगे कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए तो ऐसे प्राप्त नहीं होगा, और यदि एक बार प्राप्त हो गया तो फिर तुम चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकते। गोपियां जब भावावेश से उभरी तो उन्होंने उद्धव जी से क्षमा मांगी। तो राजन, जब उद्धव जी ने गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति इस परम प्रेम को देखा तो उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए, और उद्धव जी कहने लगे, अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवन्त्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवते व्यासामित्यर्पितं मनः। अहो गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो गई हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में इतना अगाध प्रेम है।
भगवान की इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए दान व्रत तपो होम जपः स्वाध्याय संयमयी श्रेयो विबुधैश्चान्यै कृष्णेर भक्ति साध्यते। जहीं लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगत भवानी। देवियों, दान व्रत तप जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और वेद में जितने भी साधन बताए गए हैं उनके द्वारा उनका एक ही लक्ष्य है कि उनके द्वारा भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो। और कहो देवियों, भगवान की वही भक्ति तुम्हारे अंदर परम प्रेम के रूप में पराकाष्ठा में है और आज तुमने अपने भावों में उस परम प्रेमा भक्ति का, उस अहेतु की भक्ति का मुझे दर्शन करा दिया। तुम धन्य हो गोपियों, तुम धन्य हो। अब उद्धव जी ने कहा कि देवियों, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, यदि आप कहें तो मैं उसे कहकर सुनाऊं। अब जैसे ही गोपियों ने सुना कि भगवान ने उनके लिए संदेश भेजा है, अब सब की सब गोपियां मौन होकर के भगवान के संदेश को सुनने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु कं वायव्यग्निर्जलम् महि। गोपियों, मैं ही सबका उपादान कारण होने के कारण सबकी देह और सबकी आत्मा हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता। जैसे संसार के सभी पदार्थों में ये पंचभूत व्याप्त हैं, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, ये पंचभूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि सब वस्तुओं के रूप में ये ही पांच तत्व हैं। बात समझ में आई? बताइए। अच्छा, जिनकी समझ में आई जरा हाथ खड़े करके बताइए, क्या समझ में आया? बताइए, क्या समझे? नहीं समझे ना? चलो ऐसे समझे। तीन चीजें होती हैं, कुम्हार, मिट्टी, कुम्हार और बर्तन। मिट्टी, कुम्हार और बर्तन। अब सोचिए, मिट्टी हो कुम्हार ना हो तो क्या बर्तन बन सकता है? नहीं। और यदि कुम्हार बना रहे और मिट्टी ना हो तब भी बर्तन बन सकता है? बताइए। और कुम्हार ना हो, बनाने वाला नहीं है, तो अपने आप मिट्टी से बर्तन बन जाएगा? नहीं ना। तो बर्तन के बनने के लिए कुम्हार एवं मिट्टी दोनों ही परम आवश्यक हैं। तो कुम्हार मिट्टी के द्वारा बर्तन की रचना करता है। तो क्या बर्तन और मिट्टी अलग अलग चीजें हैं? बताइए। बर्तन और मिट्टी अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं ना। बस आकार परिवर्तन हो गया है तो वास्तव में वही चीज। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका उपादान कारण हूं, अर्थात मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही बनने वाला हूँ, अर्थात मैं ही कुम्हार हूँ, मैं ही मिट्टी हूँ। तो अतः जो बनकर तैयार होता है, यानी कि संसार के रूप में जो दिखाई दे रहा है, तुम्हारे रूप में, वृक्षों के रूप में, अन्य चीजों के रूप में, तो वह भी तो मैं ही हुआ। तो ये बताओ, जब मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, चारों तरफ विराजमान हूँ, तो मुझसे तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो भगवान समझाते हैं कि मैं ही सबका उपादान कारण होती है मिट्टी। तो ऐसे तो मैं सबका उपादान कारण होने के कारण सबकी देह और आत्मा हूं।
यानी कि मैं ही सबके रूप में व्याप्त हूं। इसलिए गोपियों, उद्धव जी समझा रहे हैं, इसलिए गोपियों, जिस कृष्ण के लिए तुम इतना रोती हो वह तुमसे दूर नहीं बल्कि आत्मा रूप से तुम्हारे हृदय में विराजता है। गोपियां हंसकर बोली कि अच्छा उद्धव जी, अच्छा उद्धव जी, एक बात बताओ। एक व्यक्ति अपनी कार के द्वारा कहीं जा रहा था, अब रास्ते में निकल गई उसके कार के पहिए की हवा। अब उसके कार के पहिए की हवा निकल गई। अब वो व्यक्ति उतरा कि अरे भैया क्या चक्कर है, देखा नीचे झांक के कि अरे ये तो हवा निकल गई। तो अब उस व्यक्ति ने सामने से आ रहे एक व्यक्ति से पूछा कि भैया जरा एक बात तो बताओ कि यहाँ हवा कहाँ मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कैसी बातें कर रहे हो सर, महाराज हवा कहाँ नहीं है, तुम्हारे ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, आगे हवा, पीछे हवा, चारों तरफ हवाई हवा व्याप्त है। हवा में ही तुम खड़े हो, हवा में ही सांस ले रहे हो। अगर हवा नहीं होगी तो तुम मर नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो भैया, हवा कहाँ मिलेगी। तो बताइए क्या वह व्यक्ति अपनी जगह पर गलत कह रहा है? नहीं ना, वह भी सही कह रहा है कि हवा चारों तरफ व्याप्त है। लेकिन क्या उस सर्वत्र व्याप्त हवा से उसकी व्यवहार जगत की गाड़ी चलेगी? नहीं ना। इसके लिए तो उसे सगुण साकार रूप से पहिए में जाना पड़ेगा, तभी तो चलेगी। तो ऐसे ही जब तक भगवान हमारे सामने सगुण साकार रूप में नहीं आएंगे तब तक हम उनके नित्य संयोग का आनंद कैसे ले सकेंगे? बताओ उद्धव जी, कोई है रास्ता जिससे हम भगवान के नित्य संयोग का आनंद ले सकें? उद्धव जी बोले है गोपियों। मैं बोली क्या है? उद्धव जी बोले तुम्हें लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। गोपियां बोली क्या? उद्धव जी बोले देवियों देखो, अभी तुम वियोग में हो, अभी तुम कृष्ण को अपने से दूरस्थ मानती हो, लेकिन अब तुम्हें वियोग से योग में आना पड़ेगा। अर्थात उद्धव जी बोले अर्थात ये तुम्हें योग करना पड़ेगा। गोपियां हंसकर बोले उद्धव जी, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी। एक वृष्णि ने तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी से विद्या ग्रहण की है, ऐसा परम मेधावी है एक वृष्णि। लेकिन उद्धव जी ऐसा आपके बारे में सुना था ना, कैसे आप निकले नहीं? उद्धव जी बोले क्यों? गोपियां बोली एक बात बताओ उद्धव जी, स्त्रियों के लिए योग करना किस वेद शास्त्र में लिखा है बताओ? उद्धव जी बोले अरे गोपियां, स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती योग? आजकल देखो हर क्षेत्र में झंडा ताने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी कर रही हैं पुरुषों की। तो अब जब योग का मामला आया फिर क्यों पीछे हट रही हो? तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी हम अच्छी तरह से जानती हैं कि योग की साधना एकांत में होती है। अब क्योंकि मान लीजिए आप किसी गंदे नाले के किनारे खड़े हों और आपको उसकी दुर्गंध ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। ऐसे ही आप फूलों के बगीचे में खड़े हों और आपको फूलों की खुशबू ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही यदि हम संसार में रहेंगे तो संसार हमें प्रभावित करेगा ही। अतः उसकी योग की साधना एकांत में होती है और स्त्रियों के लिए एकांतवास सर्वथा वर्जित है। क्योंकि उद्धव जी जब भीड़ में समाज में तो स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, फिर एकांत में रहकर स्त्रियां सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? तब गोपियों के द्वारा जब उद्धव जी ने यह सुना कि स्त्रियां योग क्यों नहीं कर सकती, स्त्रियों के लिए एकांतवास वर्जित है और वह इसलिए, तब उद्धव जी को भी भगवान के द्वारा गोपियों पर किया गया अन्याय दिखने लगा। गोपियां उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं कि उद्धव जी श्याम